नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूएनपी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे। मेरा नाम है वैभव पांडे। मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में हम लोगों का 3 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चौथा टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? एनिमल सेल। ओके सर, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो उन तीनों टॉपिक में तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। ठीक है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो एक छोटी सी शायरी बोलते हैं, उसके बाद अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी ऐसे जिया करो कि मिसाल बन जाए। ठीक है, जिंदगी को अपने मतलब देखो, मेरे मतलब इस लाइन का बस इतना सा फंडामेंटल है कि आपको जिंदगी में वो करना है ना जो कोई सोच भी ना सकता हो। ठीक है, क्योंकि दुनिया सोचेगी कुछ और, आपको करना कुछ और है। ठीक है, आप ऐसा काम करो कि आपकी मिसाल बन जाए। मिसाल मतलब आपको आप ही केवल ना जानो बल्कि इस दुनिया में हर कोई जाने। ठीक है, इतना मेहनत करना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। एनिमल सेल, एनिमल सेल के बारे में अगर हम बात करें तो एनिमल का मतलब तो जानते ही होगे, जो तुम हो। ठीक है, बुरा मत मानना। सबसे बड़ी बात यह है ना कि एक इंसान है, उसको अगर आप जानवर कह दो तो वो आपसे गुस्सा हो जाता है। ठीक है, आपको मतलब तरह तरह की बातें बताने लगता है। और अगर उसी एक इंसान को आप शेर कह दो, वो आपके आपका फैन हो जाएगा, वो आपका हमेशा के लिए फैन हो जाएगा। भाई शेर कहा है इसने मुझे, मैं शेर हूं। ठीक है, और जानवर कह दो तो वो गाली पड़ेगी तुमको कि तुम सुन ही नहीं पाओगे। ठीक है, इतना अंतर होता है, इंसान की सोच इतनी खराब होती है। तो आपको ये नहीं ध्यान देना है दुनिया क्या सोचती है क्या कहती है, कुछ नहीं ध्यान देना। आपको अपने काम पे फोकस करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, आ जाओ। जो एनिमल सेल होता है, इसका पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? दे आर यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एंड दे हैव well defined न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब जो हमारा एनिमल सेल होता है वो क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है और इसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं मेन पार्ट ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, क्या? मेन पार्ट ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, जो एनिमल सेल है उसके मेन पार्ट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब मेन पार्ट्स में पहला हम बात करेंगे किस चीज की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बता सकते हो? देखो आप लोगों को मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मतलब ऑर्गेनेलीज के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के, प्लांट सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज है आपको फिर से बताना, तो मैं इस वीडियो में भी आपको बता ही दूंगा। ठीक है, आप देखते हैं क्या है। इट इज, क्या लिखेंगे? इट इज एन आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, फुल स्टॉप लग जाता है भाई, पता नहीं क्यों, ऑफ एनिमल सेल।
ठीक है, इट इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है, एंड इट act as protective barrier and they control what enters and leaves the cell। इसके कहने का मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इट इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। जैसे हम लोगों ने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था, तो प्लांट सेल में क्या था, उसका आउटर मोस्ट लेयर क्या था, सेल वॉल था, ठीक है। इसमें आउटर मोस्ट, इसमें सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका आउटर मोस्ट लेयर है, ये बता रहा है, ठीक है। एंड इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर, ये प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एंड दे कंटेन व्हाट इंटर्स एंड लीव्स ऑफ द सेल, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीजें सेल से बाहर जाएंगी, सेल से अंदर जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, हो गया ना इतना। अब चलो बात करते हैं किस चीज की, न्यूक्लियस की, ठीक है। किस चीज की, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। एक तो हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इसके नाम से जानते हैं, पहली पॉइंट ये हो गई न्यूक्लियस को। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, समझ गए ना। इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। उसके बाद बात करते हैं किस चीज की, साइटोप्लाज्म, समझ गए ना। इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, like DNA and RNA, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग बताना फुल फॉर्म डीएनए का और आरएनए का इन कमेंट सेक्शन, ओके, ठीक है। हो गया, न्यूक्लियस के बारे में भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं किस चीज की, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज अ, इसके बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंसेस, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, which contain all organelles
ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल के सभी ऑर्गेनेलीज को क्या करता है, कंटेन करता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं किस चीज के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। किस चीज के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कुछ लिख दें। इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। एंड इट प्रोड्यूस एनर्जी in the form of ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से इसे हम जानते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंड इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं किस चीज की, राइबोसोम। किस चीज की, राइबोसोम। इससे लिखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है भाई, क्या है? इट इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर protein and lipid synthesis। देखो राइबोसोम जो हमारा होता है, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, देख लो, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं किस चीज की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ER। ठीक है, अब ER के बारे में अगर हम जानेंगे तो क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज अ ग्रुप ऑफ organelle। endoplasmic reticulum is a group of organelles which is responsible for protein and lipid synthesis। And it is also known as packaging, sorry, it is also known as packaging and
ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, जो कि देखो ये ग्रुप होता है ऑर्गेनेलीज का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। एंड इट इज आल्सो नोन एज पैकेजिंग सेंटर ऑफ पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द सेल। ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग दोनों काम करता है, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। ये 2 तरह का होता है, SER होता है और एक होता है RER, ठीक है, समझ गया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ चलिए अब बात करते हैं किस चीज की, गोल्गी बॉडी। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है। इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड molecules in form of vesicles and transport वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर हम बात करते हैं किस चीज की, लाइसोसोम। इट इज आल्सो नोन एज digestive system of the cell, digestive system of the cell, and it is also known as suicide bag of the cell। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, दे कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंटेन करता है एंजाइम किसके लिए, डाइजेशन के लिए वेस्ट प्रोडक्ट की, ठीक है। इसको हम इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, और इसको एक नाम से और जानते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, क्योंकि इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये एक सेल को खत्म कर सकता है, इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, जैसे छोटी मोटी पार्टिकल्स अगर इसमें सेल में आती हैं तो उसको ये डाइजेस्ट कर लेता है, और अगर बड़ी पार्टिकल्स आती हैं जो कि सेल के लिए अनफेवरेबल होती है, उसको ये तब उस कंडीशन में ये सुसाइड बैग का काम करता है, ये ब्लास्ट कर देता है सेल को, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब बात करेंगे क्या बिगेस्ट डिफरेंस
जैसे उसमें प्लांट सेल में हमने बात किया था बिगेस्ट डिफरेंस, जो बड़ा डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल में, उसकी बात की थी। तो प्लांट सेल की उसमें बताया था। अब इसमें हम बताएंगे आपको एनिमल सेल में बिगेस्ट डिफरेंस क्या है। बिगेस्ट डिफरेंस, ठीक है, बिगेस्ट डिफरेंस क्या है? इसमें सेल वॉल जो होता है क्या होगा? प्रेजेंट होगा, एब्सेंट? एब्सेंट, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट होगा भाई, प्रेजेंट। उसमें भी शेप की बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। उसमें क्या बताया था? कौन से शेप का होगा? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का, ठीक है। और ये कौन सा होगा? राउंडेड और इरेगुलर। हाँ, इरेगुलर, ठीक है। ये राउंडेड होगा या तो इरेगुलर इन शेप होगा। उसके बाद वैक्यूल्स की बात करेंगे। उसमें वैक्यूल क्या था? लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल था। इसमें क्या होगा? स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल, स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल, ओके। उसमें क्या था? क्लोरोप्लास्ट जो था, प्लास्ट, वो क्या था? उसमें प्रेजेंट था। इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? आई होप नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इंट्रोडक्शन जो हमारा था, ठीक है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का, वो यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल के बारे में अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप जरूर बताइएगा, या किसी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप जरूर कमेंट में बताना। मैं उस टॉपिक को भी जल्दी से जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप जरूर से जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, दिख रहा है मुझको, ठीक है। लेकिन आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे।